हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप ये जानेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। संवाद लेखन किसको कहते हैं। संवाद लेखन भी एक लिखने की कला होती है। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई भी वार्तालाप होती है तो उसको हम संवाद लेखन कहते हैं। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे आप और मैं बातचीत करते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, या आप अपने प्रिंसिपल के साथ करते हैं, आप अपने माता पिता के साथ करते हैं, जिस किसी के साथ भी आप मार्केट जाते हैं, शॉपकीपर से बात करते हैं, आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, सब्ज़ी वाले से बात करते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, फ्रूट वाले से बात करते हैं, कोई ड्रेस लेने जाते हैं, उससे बात करते हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच बातचीत होती है उसी को कहते हैं संवाद लेखन या फिर वार्तालाप। इन संवाद लेखन को हम दोनों नामों से पुकार सकते हैं, वार्तालाप भी और बातचीत भी और संवाद भी। तो ये हुई संवाद की बात कि किसको कहते हैं संवाद। अब संवाद लेखन इतना आसान नहीं होता है, यह भी साहित्य लिखने की एक विद्या है। संवाद लेखन भी एक कला है, हर कोई नहीं लिख सकता संवाद। इसका अभ्यास कर उसमें निपुणता हासिल की जा सकती है। जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, छोटे छोटे टॉपिक्स पर लिखेंगे पहले, तो हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। इससे हमारी लिखने की और बोलने की, यानी कि लिखित और मौखिक दोनों भाषाओं का विकास होता है। हम उसमें दोनों में इम्प्रूव करते हैं, हमारी वो दोनों शुद्ध होती हैं, हम दोनों में निपुणता पा लेते हैं। लेकिन संवाद लेखन करने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी हैं? संवाद की भाषा सरल तथा भावानुकूल होनी चाहिए। मतलब हमें ये देख कर के लिखना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, इसको कौन पढ़ेगा, ये कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर छोटी क्लास के लिए लिख रहे हैं हम और बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया तो वो बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए भाषा सदैव सरल होनी चाहिए। फिर है संवाद घटना, परिस्थिति तथा समय के अनुकूल होने चाहिए। जो बात भी, जिस टॉपिक पर भी हम संवाद लिख रहे हैं, वह ये नहीं है कि लिखने तो चले थे हम प्रदूषण के ऊपर और भटक करके आ गए उस पर, कहीं और किसी और बात को हमने बीच में उसमें डाल दिया। नहीं, जब हमारा संवाद या हमारा टॉपिक जो भी है, हमें उसी पर पूरा संवाद लिखना चाहिए, उसकी परिस्थिति के अनुसार लिखनी चाहिए और समय के अनुकूल। समय के अनुकूल से मतलब है, यदि हमें बोला गया है कि 5 मिनट का लिखना है तो 5 मिनट का होना चाहिए, 2 मिनट का लिखना है 2 मिनट का, 1 मिनट का, तो ये समय के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी अध्यापिका ने हमें बोला कि सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए और हमने 4 पेज भर दिए जो कि 4 मिनट से भी ज़्यादा लग गए उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से हमें संवाद लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए। मतलब जो उसमें हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। ये नहीं है कि एक ही वाक्य इतना बड़ा हो गया कि हम उसको पढ़ते जा रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और हमें बीच में रुकने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 शब्दों का एक वाक्य या फिर 4-5 शब्दों का एक वाक्य, ऐसे मतलब छोटे छोटे होने चाहिए। स्वाभाविक होने चाहिए कि जो पढ़ने में अच्छे लगे और रोचक भी होने चाहिए, जिनको पढ़ करके मज़ा आए। इन बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। भावानुसार उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा जैसा हमारा संवाद है उसी के अनुसार हम जैसा वहाँ पर भाव देंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक्टिंग करेंगे, तो वही एक्सप्रेशन हमारे फेस पर आना चाहिए। परंतु वो कब आएगा? जब हमारा संवाद उसी के अनुसार लिखा हुआ होगा। तो हमें चिन्हों का प्रयोग भी उपयुक्त जगह पर करना चाहिए, उपयुक्त रूप से करना चाहिए। जैसे अभी एक संवाद मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके सुना रही हूँ। ये छात्र विद्यालय के छात्रों का वार्तालाप है। सोहन कहता है, रवि विद्यालय में कब आया? फिर मोहन कहता है, वह विद्यालय में देर से आया था। सोहन कहता है, वह दिल्ली के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था, उसके पिता का ट्रांसफ़र अब मेरठ हो गया है। फिर मोहन कहता है, वह पढ़ाई में कैसा है?
सोहन कहता है वह अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आता रहा है, मतलब जहाँ से वो आया है तो वह वहाँ पर प्रथम आता था और उसने कई इनाम भी जीते हैं। तो मोहन कहता है फिर तो वह हमारा अच्छा मित्र जरूर बनेगा। सोहन कहता है आओ मैं तुम्हारी उससे मित्रता कराता हूँ। मोहन कहता है ठीक है चलो। तो ये हुई दो मित्रों के बीच वार्तालाप। अब देखो ये अपने टॉपिक से भटके नहीं है, वो अपने मित्र के बारे में बात कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने अपनी वार्तालाप अपनी बातचीत ख़त्म कर दी है। अब एक और संवाद हम देख लेते हैं। दो नौकरी पेशा व्यक्तियों में बढ़ती हुई कीमतों पर बातचीत, यानी कि दो सर्विस क्लासमैन हैं और वो बातचीत कर रहे हैं कि सब चीज़ों के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दीपक कहता है कैसे हो भाई। फिर मयंक बोलता है क्या बताऊं दीपक भाई, महंगाई बढ़ती ही जा रही है और हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। दीपक कहता है बिल्कुल सही कहते हो भाई, महंगाई ने तो मानो सबकी कमर ही तोड़ दी है। कमर तोड़ने से मतलब कमर, मेहनत कितनी भी कर लो, कितनी भी कमाई कर लो, लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता है। फिर मयंक कहता है हम जैसे नौकरी करने वालों की तो बंधी तनख्वाह आती है, उसमें पूरे महीने का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। फिर दीपक कहता है लेकिन भाई गरीबों का तो और भी बुरा हाल है, उन लोगों की मजदूरी तो कोई बढ़ाता नहीं है, वे सब क्या करें। फिर मयंक कहता है काश महंगाई बढ़ते हुए हम सबके वेतनों का हिसाब भी बढ़ता तो कितना अच्छा होता। तो ये हुई दो नौकरी पेशा व्यक्तियों के बीच में बढ़ती हुई कीमतों पर वार्तालाप बातचीत। तो इसी तरह से आप अपनी कोई भी संवाद लेखन कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। आप अपने एग्ज़ाम में वही टॉपिक लिखना जो आपके टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा, और ऐसे ही आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 2 संवाद लेखन अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एक आपका टॉपिक रहेगा प्रदूषण और दूसरा आपका टॉपिक रहेगा कोरोना। तो इन दोनों टॉपिक पर आप वार्तालाप यानी कि संवाद लेखन अपनी नोटबुक में लिखेंगे और मुझे अपना ये कार्य सेंड करेंगे। मैं आपको डेट लाइव क्लास में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।